अर्चना जी, आप तो जानती हैं पूरा हिंदुस्तान एक है। हाँ, of course। भले यहाँ पे कितने अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन देश के नाम पे सब एक हैं। और देशभक्ति की इसी भावना को एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक एल्बम के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है वन इंडिया माई इंडिया, एक भारत मेरा भारत। और इस एल्बम को जिन कलाकारों ने बनाया है, आज हम उन सबको यहाँ पे बुलाएंगे। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा बॉलीवुड की सबसे बुलंद और सबसे दमदार आवाज के किंग, माय डियर, माय फेवरेट, लेजेंडरी सिंगर, वन एंड ओनली मिस्टर सुखविंदर सिंह। बाजी वेलकम वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां सुखविंदर बाजी के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाजी बहुत बहुत मुबारक आपको, वन इंडिया माय इंडिया, इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। बाजी ये एल्बम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे जुड़ा आप? ये बेसिकली शैलेंद्र सिंह जी जो है इसके डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि कई बार जिक्र होता है बॉलीवुड, देन टॉलीवुड, देन गॉलीवुड। इतने वुड की लकड़े कम है, ये वुड ज्यादा है। तो वो भी डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टॉप दिस कॉन्सेप्ट। वी आर ऑल वन। लोग हमें हमारे देश के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। जैसे अमेरिका में पिछले दिनों मैं कॉन्सर्ट पे था, तो मेरे हाथ में जब उन्होंने भारतीय झंडा दिया तो मैं चक दे इंडिया जब गा रहा था पूरी गर्जना के साथ, लेकिन मैं साथ में अमेरिकन झंडे को भी रिस्पेक्ट दिया। उस दिन वो डे जो है डैलस में उन्होंने मेरे नाम पे सेलिब्रेट किया। क्या बात है बाजी, सो प्राउड ऑफ यू। सो यहाँ से ये भावनाएं तब आती हैं, वो मैं नहीं था, ना मी था, ना माई सेल्फ था। दैट एक्ट वॉज फ्रॉम माई कंट्री इंडिया, वन इंडिया माई इंडिया। क्या बात है बाजी। अरे आज की डेट में भी, आज भी जब हमारी इंडियन आर्मी जब कुछ बहुत बड़ा करती है, या हमारे इंडियन क्रिकेट टीम कोई मैच जीत के आती है, बाजी ये गाना तो अमर हो चुका है, चक दे इंडिया। बाकी तो आपको पता ही है। अरे दो लाइनें, इतना मजा आ रहा है यार। क्या बात है, क्या बात है बाजी। बाजी आपके ना कुछ चाहने वाले पता क्या आपके बारे में बोलते, बाहर बोलते कि सुखविंदर पाजी की इतनी शेर जैसी आवाज है, इतनी बुलंद आवाज है, वो शायद इसलिए कि अभी तक शादी नहीं की। तो कहते जिस दिन शादी होगी ना उस दिन देखेंगे कितनी बुलंद आवाज में कैसे गाते हैं। पाजी वैसे मैं आपको सलाह दूं, आपके छोटे भाई ने भी कर लिए। पहले पहले डर लगता है, उसके बाद डरने की आदत हो जाती है। नहीं, पहले 2 साल निकाल के दिखा। पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आए हो। थैंक यू। वैसे तो सुखी बाजी ने हमारी इंडस्ट्री के तमाम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन ऐसा सुना है बाजी कि जब आप और रहमान साहब जब काम करते हैं तो दिन रात काम होता है, क्योंकि आप करते हैं दिन में काम, उनको रात में करने की आदत है। तो फिर मैनेज कैसे होता है बाजी? जब पहली दफा जब रहमान साहब से मुलाकात हुई इन अ शॉर्ट वे, ही टोल्ड मी 10 o'clock, 11 आई सेड नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये तो बड़ा कंफर्टेबल पर्सन है यार। कहते नहीं, रात के 11 बजे बुला रहा है। तो मैं कहा क्यों? तो कहते 11 बजे बुला रहा है, ये 12:30 1 बजे काम शुरू करेगा। तो मैंने सोचा चलो आज नहीं कल से ही। ऐसे करते करते 1 साल मैंने पार्टी नहीं की। अच्छा। अच्छा पाजी, आप जब भी आते हो ना, मैं तो आपका भक्त हूँ ही। क्या कि हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम लोग कोई टीवी शो शूट करें, तो मुझे ना सामने से फरमाइशें आ रही हैं, बोले ना जाने दिल विच किया है। अर्चना जी, ये गाना रमता जोगी, ये ताल फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, फिल्म भी कंप्लीट हो गई। तो सुभाष जी मेरे को हमेशा और रमत्या, तो मेरे को रहमान साहब ने पूछा कि रमता, देन उनको मैंने बताया कि इसका असली नाम जो है वो रहमत है, लेकिन पंजाबी में इसको रमता बोल देते हैं जी। तो कहते इसकी खासियत क्या है? मैंने कहा खासियत ये है कि ये बेपरवाह है, लापरवाह नहीं है। तो रमता जोगी एक शब्द पकड़ा हम लोगों ने, उस पर गाना बन गया। फिर आनंद बख्शी साहब ने उसको बड़े ही अपने यूजुअल अंदाज में लेकर गिव मी द की, रमता। इतने सालों का रहा आपके ऊपर ना बाजी, वैसे माता सरस्वती की कुछ ज्यादा ही कृपा है। पता नहीं, मेरे को तो कभी कभी लगता है इनके पास टेलीफोन नंबर भी होगा उनका। मैं ना अर्चना जी, मेरी शादी से पहले की बात है, एक ना पंजाबी फोक है बड़ा पुराना,
साडा चिड़ियां दा चंबा वे। Oh, what a song, huh? मैंने बहुत बार सुना, बहुत सारे सिंगर्स के मुंह से सुना, सब ने अपने अपने स्टाइल से गाया। इन्होंने गाया और जितने लोग सुन रहे थे उस समय अपनी भारती वहाँ पे थी, चंदन था, इन्होंने रुला दिया सबको। वो गाना इतना खूबसूरत है, बाकी तो आप समझते ही नहीं। पाजी सॉरी आपको तंग कर रहे हैं हम, हमें पता है, पर 2 लाइनें पाजी ऐसे ही। अभी तक पाँव और गला उछल रहा था, अभी आंखें भी नम होना शुरू हो गई मेरी। मेरी भी। आई कैन सी द Yes, गूज़बम्प। है ना? कोई आई एम सॉरी। ये जो आप इतने सेंसिटिव हो ना पाजी, आपके जो इमोशंस है, इसी वजह से आप सुखविंदर सिंह हो। पाजी वी लव यू। स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल जगह, स्पेशल लोग, स्पेशल बात, ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम होते हैं। हर जगह कपिल शर्मा नहीं मिलता, हर जगह अर्चना जी जैसी खूबसूरती, चमक। आपको बताऊं, आप इतने अच्छी किस्मत, गोल्डन किस्मत, डायमंड मतलब प्लेटिनम किस्मत लिखवा के आए हैं। आप कई सालों से हंसते रही हैं, मुस्कुराती रही हैं और ऐसे ही हंसती रही हैं। और आप आज भी वैसी हैं जैसा जब से मैं आप पे क्रश रखता था। और क्या जलवा, and वो आपका वो जो जलवा मतलब आज भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा मैं फ्लर्ट करता रहूं आपको। तो दोस्तों अब वक्त है वन इंडिया माय इंडिया एल्बम में आवाज देने वाले एक और सिंगर को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल। जोरदार तालियां। क्या बात है, जुबिन माय बात ब्रो, है। वेलकम बैक। क्या बात, क्या बात। वेरी नाइस सर, जुबिन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बहुत खूबसूरत गाया। अरे जुबिन की एक आपने आदत देखी, जब भी आपने गाते देखा ना, हमेशा खुश होके गाते हैं चेहरे पे। Smile. अच्छा आपको किस बात की खुशी रहती है? पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं आप? हैं? नहीं होता ना कि मुझे डर नहीं है, मेरे पैसे आ गए हुए हैं, ते मेरी बात दिल न जाए पावे पावे, यही पैसे आने वाले हो ना, आदमी ऑर्गेनाइजर ढूंढता है, पावे पावे किथे गया वे नहीं। पाजी प्लीज विराजमान हो जाइए। जुबीन के बारे में आपको बताऊं, मैं जुबीन बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे, फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए, फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए। तो आपको मतलब एक गुरु पे यकीन नहीं है कहाँ से लाते हो बाजी, कहाँ से लाते हो? जुबीन बहुत सच्ची आपने सीखा इतना? सर बनारस गया मैं चन्नूलाल जी से सीखने, वो थोड़ा अच्छा उनकी जी। जो उनकी लाइट क्लासिकल में अदायगी है, एक्सप्रेशन, भाव, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका जी। फिर चेन्नई गया, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक शौकीन था, तो मतलब अलग अलग जॉनर्स सीख करके फिर उसके बाद एक अपना स्टाइल मैंने कैसे करके फॉर्म करा। बहुत ही खूबसूरत उसके पीछे स्टाइल है। सो अब वक्त है वन इंडिया माय इंडिया एंथम के म्यूजिक कंपोजर और को क्रिएटर को यहाँ पे बुलाने का, म्यूजिक डायरेक्टर साहब को। वेरी टैलेंटेड लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर मिथुन शर्मा। मिथुन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मिथुन बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा मुझे पहले पता नहीं था मिथुन आपके बारे में। वो लम्हे गाना जो वो लम्हे, ये 19 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक दे दिया था, और बड़ी बात है सामने वाले ने ले भी लिया था। तो अच्छा ये कैसे शुरुआत हो गई आपकी 19 साल की उम्र में? एक दिन मेरे पापा को कॉल आया मुकेश भट्ट साहब की ऑफिस से अच्छा जी। कि हम ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम कुछ म्यूजिक करना चाह रहे हैं। तो वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि जो जो सिंगर है वो 22 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, डायरेक्टर जो है वो 21 साल का लड़का है जी। तो पापा ने कहा कि मुझे जो है आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। ओके। तो मैं गया ऑफिस में, तो वो सामने भट्ट साहब थे, महेश भट्ट साहब, मुकेश जी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिंगर है, तो सिंगर थे 20 साल के आतिफ असलम, अच्छा जी। और कि ये डायरेक्टर है वो 22 साल की मोहित सूरी जी। और आपको जो है गाना करना है।
अच्छा और जी। वहाँ से जो कहानी शुरू हुई वो लम्हे, वो अभी कबीर सिंह तक वही चल रही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो पहली आशिकी फिल्म आई थी उसके म्यूजिक अरेंजर भी मिथुन के पापा थे, फिर जब आशिकी 2 आई वो सारा काम मिथुन ने किया। अच्छा, ये म्यूजिक आपका खानदानी शौक है कि आशिकी करना आपका खानदानी शौक है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मिथुन, आइए प्लीज यहाँ पे बैठिए मिथुन, आइए। अच्छा मिथुन, जब आप आशिकी 2 का म्यूजिक दे रहे थे तो पापा ने जो पहले काम किया वो एक्सपीरियंस काम आया कि आपकी अपनी आशिकी का एक्सपीरियंस आपको काम आया? कॉलेज वॉलेज में हो जाता, चलो उसमें क्या है। नहीं बिल्कुल, वो तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ देखा। पर बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक दिया आपने। वो गाना मुझे याद है जब हमने अपना शो नया नया शुरू किया था, वो गाना क्योंकि तुम ही हो जी। मतलब वो गाना इतने सारे एपिसोड्स में होगा, अगर हमने वहां पे 200 एपिसोड किए तो कम से कम नहीं तो 100 एपिसोड में तो वो गाना लोग आके गाते थे, इतना पसंद था आज भी मुझे भी गाते इतना, आज भी गाते हैं, मतलब इतना कमाल का आज गाना मतलब है। आज हाँ आज भी आपको गाना है। मैं यार पता इतने मैं वहां पे अच्छा हूँ जहाँ पे कोई नहीं अच्छा गाने वाला, जहाँ पे इतने सब गुरु लोग बैठे वहां पे मैं पंगे नहीं लेता। तो नहीं, देखिए मुझे सुखी गवाना है तो मेरे को कहीं फिल्म में गवा। ठीक है, ये डील है कपिल, आज आप गा दीजिए पक्का? और जो अगली बार आप गाएंगे मेरे माइक पे गाएंगे। आई लव यू ब्रो। आप लो ना फ्रूट लो यार, कुछ लीची वगैरह लो आप, मेरे खास मेहमान। ये सारा आपका ही है भाई, ये तरबूज भी आप लीजिए, केले हैं। एक को क्या बोलते हैं हिंदी में भाजी, ये क्या होता है? अंगूर, नहीं इम्पोर्टेड आलू बुखारा। नहीं अंगूर, इम्पोर्टेड अंगूर है, अंगूर है। इतने बड़े। ब्लैक ग्रेप। नहीं है बट देखने में प्लम लग रहा है वो। प्लम। नहीं है, हाँ अंगूर है। खा ले अंगूर है। इतना महंगा फ्रूट कहीं हमें बीमार ना कर देना। हमें आदत नहीं, हमें आदत है गले हुए केलों की, तो ये सब। एनीवेज, मैं बैक स्टेज था तो सुखी पाजी ने बहुत खूबसूरत बात कही। हम जो है डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब बहुत कामयाब मुल्क है हमारा, लेकिन बिजी से बिजी आदमी क्यों ना हो, हर कोई जो है कपिल शर्मा शो देखता है। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। ये प्यार है लोगों का बाजी। नहीं तो पहले टाइम पे तो हमें लोग यही बोलते थे बातें करता रहता, करेगा क्या लाइफ में। सीरियसली फिर बाद में पता चला ये ऐसी बातों के पैसे भी मिलते हैं। मैं एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने वन इंडिया माई इंडिया का जो है गाना जो है, ये एल्बम जो है प्रोड्यूस किया है, और ये डायरेक्टर भी हैं। सो प्लीज वेलकम शैलेंद्र सिंह। जी आओ जी। पाजी ये बड़ा ही खूबसूरत एंथम आपने बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज आपकी वजह से ये मेला लगा हुआ है। पाजी ख्याल कैसे आया वन इंडिया माई इंडिया का? क्या बात। मुझे लगता है कि कुछ लास्ट करीब 8-7 सालों में मुझे लगता है कि पूरी धरती पूरी बटी हुई है, चाहे कास्ट, रिलीजन, फूड, फैशन, मैप्स, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, कुछ भी हो। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हमारा दिल तो एक ही तरीके से धड़कता है। बिल्कुल। तो ये एंथम जो मिथुन पाजी के साथ मैंने 1-1.5 साल लगा हमने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वन इंडिया माई इंडिया ये सोच ऑफ कोर्स हर हिंदुस्तानी के लिए थी जी, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो इस धरती पे रहते हैं और ये सोचते नहीं कि हमारा घर है। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा एक खूबसूरत गीत बनाया है। और शैलेंद्र और मिथुन ने दोनों ने ये एल्बम को जो क्रिएट किया है, और हमने ये भी सुना है कि ये इतना खूबसूरत गाना है कि किसी एक्टर ने, किसी जो भी जितने भी टेक्नीशियंस या जितने भी म्यूजिशियंस जिन्होंने काम किया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने अपने दिल से नहीं लिए कि आपने लालच दिया था कि आप काम करो, हम आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाएंगे। भाई मैं तो मर रहा था एक सवाल के लिए पूछने के लिए कि कभी आपके शो पे सब आ चुके हैं, सलमान, कतरीना, डेविन ब्रावो, पता नहीं कौन कौन, ब्रेटली। आपने कभी सोचा था कि शैलेंद्र सिंह आपके शो पे आएगा? भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अरे मैं शैलेंद्र जी से पहली बार मिला हूं, लेकिन मैंने जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि शैलेंद्र जो है लगभग 72 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, तालियां होनी चाहिए। और 2000 से ज्यादा एड फिल्म्स बना चुके हैं। ये राइटर भी हैं, इन्होंने फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है, शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। सनबर्न जैसा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो भी इंडिया में लाने वाले ये हैं। बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन का टैलेंट मैनेज भी करते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन सब में से आपका फेवरेट चीज कौन सी है कि सब जगह से पैसा कमाना है आपको?
मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था जी। कि मैं आपके शो पे आऊं। अरे सर ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रहे हो। नहीं नहीं, सो आई स्वीट थिंक ऑफ ये यू। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी ये शो देख रहा है वर्ल्ड में, ये समझे कि आप हर बार जब एक एपिसोड करते हैं, आप अपने एक दिल का एक हिस्सा बांटते हैं पूरे वर्ल्ड Very में। nice. ये मजाक नहीं है एक्चुअली। पाजी कुछ अफवाहें हैं सबके बारे में जो ऐसे मार्केट में फैलती रहती हैं, जब चुकन्ने हो आदमी जाओ। पॉपुलर हो जाता है तो मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताना कि उस बात में सच्चाई है या नहीं। पाजी आपके बारे में अफवाह है लो कि जी, जब आप सब तो पहला शिकार में। नहीं मैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे पूरे स्टूडियो की लाइट जो है वो रेड कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, ऐसा आपको स्पेशल लाइट चाहिए होती है गाने के लिए। नहीं, मैं एक्चुअली डार्क कर देता। अच्छा जी। वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एक पैशन होता है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जी। उसमें कई हमारे चाहने वाले भी आ जाते हैं, तो वो पूरी फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, चाचा जी, मामा जी, और ये सेलिब्रेशन होती है, ये अच्छा भी लगता है, एक रौनक सी लगती है। अच्छा, फिर सबको वहीं पे बैठना है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ, मेरे को कंसंट्रेशन मुश्किल होती है, तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आप बाहर जाइए, तो लाइट ही बंद करवा दी। अब चक्कर ये कि गाना कैसे पढ़ूं, तो गाना तो मुझे जल्दी से याद उसी वक्त तो याद नहीं होगा, तो गाने को मैं रखता हूँ सामने ऐसा, तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसे कंसोल कहते हैं जहाँ पे, वहाँ की लाइट फुल रखता हूँ, तो उसकी रिफ्लेक्शन से एक एक शब्द मेरे को क्लियर नजर आता है। क्या बात। और मैं पिछले 15 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ कि मैं अंधेरे में गाता हूँ। अच्छा तरीका है। ये अच्छा आइडिया पाजी ये। और वो तो मैंने ना पहली फिल्म जब करी ना अब्बास मस्तान साहब के साथ, मैंने आई वाज अ सिंगर एक गाना मैंने गाया तो ना वो मेकिंग वाले आ गए, आपकी पहली फिल्म है, आप पहली बार गा रहे हैं, कैमरा लेके वो हेलोजन लाइट लेके आगे मेरे इतनी आंखों में मारी, और जो कैमरा लेके खड़ा था गाओ मेरे ना फील आए ना कुछ। ये अच्छी चीज है। जुबिन आपके बारे में एक अफवाह सुनी है, गलत ये- है। नहीं नहीं नहीं, कहते हैं कि लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये सांप पकड़ भी लेते हैं। इससे आपको डर नहीं लगता? अच्छा, सांपों के साथ कुछ रिश्ता है मेरा, शायद प्यार है मुझे सांपों से, मेरा फेवरेट हंसी रेप्टाइल। मजाक में पकड़ लेते हैं कम है। But you can catch a snake. हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ सांप। कोई भी snake. कितना प्यारा सिंगर है, सांप पकड़ लेता है। इतना रिस्क मैं लेना नहीं चाहूंगा, बट हाँ मतलब अगर सामने किंग कोबरा खड़ा है तो मैं भी भागूंगा आपकी तरह। बट हाँ, अगर प्यारा सा एक सांप जा रहा है, अच्छा लग गया सांप तो कैसे पकड़- प्यारा होता है जुबिन? अभी सांप कोई लिपस्टिक लगा के आएगा कि सांप तो सांप होता है ना? सर असल में मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, जैसा आपको पता है, तो जी। हम गांव से आए हैं। अच्छा, हाँ। और किसान वाली बात है अंदर, तो फिर वो पाजी एक मैं प्यार तो हो बॉर्डर जाता है एरिया से जाने- बिलोंग छोटे करता हूँ, से- बॉर्डर से पाकिस्तानी सांप भी आ जाते कभी कभी बिना वीजा के, तो हमारे तो बॉर्डर पे तो बहुत सारे होता है ऐसा। पाजी एक सवाल पूछूं जी। कि हाउ डू मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो मेल और फीमेल सांप में? अरे मुझे सांप से प्यार है, मैंने भी जेंडर उसमें घुसा नहीं, मैं भी जेंडर में। मुझे फीमेल सांप ज्यादा आती है, सवाल आपने बड़ा वैसे इंटेलिजेंट पूछा है। हाँ, बट अभी उनकी उसमें- लुक्स के हिसाब से फीमेल सांप आती है ज्यादा। मुझे तो ये भी कई लोग बोलते हैं दही खाया, आपने दही खाई, फिर दही का क्या देख लिया जो आप खाया के खाई हैं? मतलब कई बार होता है ना, पर कई लोग बोलते हैं। एनीवेज, जो अफवाहें सुनी थी वो मैं पहले क्लियर करूं। सिकंदर, आपके बारे में सुना है आप पहले नहीं, कोई chance ही नहीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने से पहले हाँ, सर। आप होटल के कॉफी शॉप में काम करते थे, सही बात है ये? हाँ, हैं? सीरियसली? शामियाना ताज में अच्छा जी। 1280 रुपए की तनख्वाह थी, बट एक्चुअली बड़ा मजा आया टू बी ऑनेस्ट। वो पहन के। क्या बात है यार, लेकिन ये मेहनत है यार, ऐसे ही आप किसी मुकाम पे नहीं थैंक यू पहुंचते। पाजी। क्या बात है, क्या बात है। अरे मिथुन, आपके बारे में अफवाह सुनी है कि क्योंकि मिथुन का नाम जो है हमारे मिथुन दादा मिथुन चक्रवर्ती साहब सेम नाम है, तो बहुत सारे लोगों के पास इनका भी नंबर सेव है और उनका भी सेव है, क्योंकि इंडस्ट्री तो एक ही है, तो कई लोग मिथुन चक्रवर्ती समझ के आपको फोन कर देते हैं और आप आगे से गुस्से में तरी जात का भैदा मानो बोल के रख देते हैं। नहीं, ये सही बात, ऐसा कभी हुआ है? पहले तो आपसे सीखना पड़ेगा कैसे बोलते हो। तो मैं सुना था कि ऐसा कभी होता है वैसे आपको? नहीं, एक आध बार हुआ था और मैंने उसका अच्छा। जिक्र किया था, तब से जो है बात फैल गई, अफवाह हो गई। अफवाह हो गई। एनीवेज, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा देखो जुबीन का चेहरा देखो पाजी, कितना प्यारा भोला, ऐसा आदमी ना 2000 का नकली नोट भी चला सकता है। नहीं, आप किसी से 1000-1500 मांग लो, आपको वैसे ही दे देगा, किसी स्ट्रेंज आदमी से ही वैसे ही बोल दो मेरे को चाहिए, मैंने कहा ना ले लो यार। अब प्यारा चेहरा है बड़ा। पाजी Anyways, 1100 रुपए दे दो पाजी।